बट एक्साइटमेंट तो आज थी, उसको तो अब हम तस्वीर चाहे ना दिखा सके, बट एक और सिर्फ कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि किसी की इतने अरसे से नहीं शक्ल देखी, तो अभी से कयासराई खामखा की हो जाती है कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो आई थिंक कोर्ट में क्या माहौल था इस हवाले से मरियम साहिबा? आज कोर्ट रूम में जब शुरू समात हुई तो पहले तो ये मसला हो रहा था कि ऑडियो का कुछ इशू आ रहा था, तो उनकी तरफ से आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो पहले ये बहसें चल रही थी बेंच के आने से पहले कि पता नहीं इमरान खान आएंगे तो आज क्या कह देंगे। वैसे भी इंटरनेट इज आल्सो वेरी अनरिलायबल इन पाकिस्तान। बिल्कुल, तो ये वाली बड़ी बात हो रही थी कि पता नहीं अभी भी ये लाइव स्ट्रीम पे भले मौजूद हों, कोई एंड टाइम पे कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, लेकिन बेंच में उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो कोर्ट रूम थी उसमें पीटीआई के सारे रहनुमा, बहुत से इमरान खान की बहनें, उनके वकला बड़ी तादाद में थे। फिर जबकि इनका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि इमरान खान की अपीयरेंस थी। फिर मीडिया की एक बड़ी तादाद, कोई अराउंड 50-60 जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ में थे, और उसके अलावा जो अपने वकला के साथ लॉ क्लर्क्स वगैरह बहुत रश था कोर्ट रूम में शुरू में। और उसके साथ ये था कि आज की जब समात शुरू हुई तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इमरान खान को मौका मिले, लेकिन ज़ाहिर है उनको मौका इसलिए नहीं मिल सकता था कि उनको इस केस में एज अ पार्टी बुलाया गया है। वो इसलिए नहीं है कि किसी एक हेयरिंग पे उन्होंने आना है, अब से उन्होंने हर हेयरिंग के ऊपर आना है। तो आज वो आए, ज़ाहिर है लाइव स्ट्रीम तो नहीं था, तो लाइव स्ट्रीम के अलावा जो हेयरिंग शुरू हुई तो जो ख्वाजा हारिस मेन केस में उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको बुला के चीफ ने पूछा कि चीफ जस्टिस ने, क्या आप बताइए कि क्या आपको फ़ी दे रहे हैं, मुआवजा मिल रहा है कि आप नुमाइंदगी करेंगे? तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको कहा गया कि आप बैठ जाएं। उसके बाद समात का आगाज़ हुआ। एक एकेडमिक बहस थी, वही जो गवर्नमेंट की थी कि कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे नैब अमेंडमेंट्स के साथ जुड़े। इमरान खान का जो केस था वो टोटली पोलिटिकली मोटिवेटेड था और उसका नहीं बनता था कोई बुनियादी हकूक से ताल्लुक, इसलिए जो जजमेंट है वो सिस्टम ही है। इस सारे के दौरान एक दफ़ा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा भी कि मखदूम अली खान यही दलाइल दे रहे थे कि इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने खुद ऑर्डिनेंसेस के जरिए यही नैब तरमीम लाने की कोशिश की। जब हम उसको एज अ लेजिस्लेशन ले आए तो इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। तो उस पॉइंट पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी इमरान खान मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, पहले मखदूम साहब ही कंप्लीट कर लें अपने आर्ग्यूमेंट्स, तो हम एक ही दफ़ा इमरान खान से बोलेंगे। तो 2.5 घंटे की समात में इमरान खान को बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया। हाँ, वो जो उस तरफ बैठे थे उनका माइक भी ऑफ था, वो कुछ लाइटिंग एडजस्ट करवा रहे थे, कभी कुछ लाइट्स ऑन करवा रहे थे, कभी कुछ बंद करवा रहे थे। वो तो हमें मालूम है कि उनको लाइटिंग के बारे में बहुत पता है। बिल्कुल, तो वो उसी में लगे थे वहां पर। और जाहिर है 2.5 घंटे एक लंबा टाइम था जिसमें इमरान खान को खामोश बैठ के सुनना पड़ा, तो उन्होंने सुना। बहरहाल वो वहाँ पर जो कोई भी अडयाला जेल के थे वहाँ पर स्टाफ, उनसे बातें भी हमें करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन ओवरऑल कोर्ट रूम में ये था कि हर कोई उनके एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था और वो काफ़ी हशाश बशाश ठीक ठाक लग रहा था।